हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सीआरपीसी के एक मुख्य पॉइंट का अध्ययन करेंगे जो कि बताता है कि पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। इसको हमारे दंड प्रक्रिया संहिता के चैप्टर 5 और सेक्शन 41 में बताया गया है। इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं कि जिसमें पुलिस अधिकारी व पुलिस अधिकारी के अंतर्गत आने वाले किसी सैनिक द्वारा किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है, पर इसमें कुछ परिस्थितियां रहती हैं तभी पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को व किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, जिनको हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जो किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेश विद्यमान है कि वह ऐसा समृद्ध रह चुका है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी संज्ञेय अपराध को कर चुका है और उसके बारे में उचित परिवाद है और उचित विश्वसनीय जानकारी है कि उसके द्वारा ही ऐसा संज्ञेय अपराध किया गया है, तो पुलिस बिना वारंट के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी उस अपराधी व उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, जो कि कानूनन मान्य होगा। इसी प्रकार जो कोई अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना जिस प्रति हेतु को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा गृह भेदन का कोई उपकरण रखता हो, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने पास कोई ऐसा सामान जो अपराध करने में उपयोग लाया जा सकता है या जिससे किसी अपराध को अंजाम देने की संभावना होती है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है व हथियार को अपने कब्जे में भी ले सकती है। इसके बाद हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कहता है कि इस संहिता के अधीन यानी कि आईपीसी या सीआरपीसी के अधीन दंडनीय बताया गया हो या आपराधिक घोषित किया जा चुका हो और राज्य सरकार के आदेश द्वारा आपराधिक घोषित किया जा चुका हो, तो या पहले से ही उसके खिलाफ कोई आपराधिक घोषणा की गई हो, तो पुलिस उसे भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद आते हैं हम अपने 4 पॉइंट पर, जिसके जो कहता है कि जिसके कब्जे में कोई ऐसी संपत्ति पाई जाती है जिसको चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह से किया जा सकता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास कोई चुराई हुई संपत्ति मिलती है तो पुलिस अधिकारी द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से कोई संपत्ति को चुरा कर लाता है तो पुलिस बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, तो भी पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब हम अपने आते हैं 6वें पॉइंट पर। 6वें पॉइंट में बताया गया है जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, तो पुलिस या पुलिस अधिकारी द्वारा उसे बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसने संज्ञेय अपराध किया था और फिर उसकी सज़ा पूरी हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, तो पुलिस जिस तारीख से उसे छोड़ती है तो उस धारा 356 के अनुसार धारा 356 की उपधारा 5 के अनुसार उसको ऐसा निर्देश दिया जाता है कि वह 5 साल तक अपने ठौर ठिकाने यानी कि जहां वो रह रहा है उसकी सूचना पुलिस अधिकारी को देता रहे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो पुलिस उसको फिर से अरेस्ट कर सकती है यदि वह कोई और अन्य अपराध करता हुआ पाया जाता है। अब आते हैं हम अपने 7वें पॉइंट पर। 7वें पॉइंट में बताया गया है कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विधिनिष्ठ व्यक्तियों के प्रवर्गों में से एक से अधिक का हो इसी प्रकार गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है,
यानी कि धारा 109 शंका के आधार पर और धारा 110 आपराधिक षड्यंत्र के आधार पर या लोक शांति भंग करने के आधार पर भी पुलिस अधिकारी इनको गिरफ्तार कर सकती है, वो भी बिना वारंट के, परंतु सत्य जानकारी व सही सूचना के आधार पर ही उन्हें वह बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हमारी CRPC के चैप्टर 5 सेक्शन 41 की कुछ बेसिक व महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि सेक्शन 40 में पुलिस अधिकारी को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनका प्रयोग वह न्यायालय के बिना करेगा। साथ ही सेक्शन 41 में यह बताया गया है कि पुलिस अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो जिस व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर रहा है उसको उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताना उसका कर्तव्य है और उस व्यक्ति का अधिकार है, जो कि हमारे आर्टिकल्स 21 में मुख्य रूप से बताया गया है। थैंक यू।